मेरे सबसे पहले तो मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, यात्री जी की। कई तरह के संबंध थे, जैसे अभी अनिल भाई ने बताया कि उनके पिताजी के भी मित्र थे, वो उनके बड़े भाई के भी मित्र थे और उनके भी मित्र थे। ये स्थिति मेरे साथ थी। वो हमारे पिताजी के पास भी आकर बैठते थे और मुझसे भी यहाँ की गाज़ियाबाद के शहर की कंपनी बाग और सड़कें या कविनगर की पुलियों का भी जिक्र किया। कई जगह उनसे मुलाकात भी होती थी और बड़ा स्नेह करते थे मुझे। लेकिन वही उनका बातचीत का स्तर और मुझसे व्यवहार वही मित्रता वाला होता था। मैं भले ही उनसे उनकी बहुत सम्मान करता था। वो जानते थे कि वो हाथ बढ़ाते थे, मैं हाथ मिलाता नहीं था, और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने हाथ बढ़ाना भी बंद कर दिया था। यात्री जी के कई रूप हैं। इस शहर की गलियों के चप्पा चप्पा उनका आज भी उनकी चहलकदमी का साक्षी है। अक्सर वो घूमते हुए कभी हमारे घर आते थे। 3-4 किलोमीटर, यहाँ मैं शहर के चौपला मंदिर के पास रहता था, तो वो 2 बड़े थैले सब्जी वाले लेके आते थे। कोई इस तरह का नहीं कि भाई वो कोई बहुत बड़े साहित्यकार हैं क्या हैं, आके धर दिए और अपना लंबी बातचीत। उनका ठहाके भी बड़े मशहूर थे। उनके ही एक मित्र उन्हें दशहरा कहा करते थे ठहाकों की वजह से। उनकी खास गुण उनमें खास था कि वो लोगों से बहुत मिलते थे। एक आम आदमी की तरह, जिस तरह की उन्होंने आम आदमियों की कहानियाँ लिखी हैं, वो लोगों के बीच में उनका अध्ययन किया करते थे, उनको पात्र भी बनाया करते थे। उनमें ये बहुत बड़ा हुनर था कि छोटी मोटी घटनाओं प्रसंगों को वो कहानी में बदल देते थे, उपन्यासों में बदल देते थे। कुछ पात्र मेरे भी जानकार थे जिन पर उन्होंने लिखा। उन घटना प्रसंगों का मैं साक्षी भी रहा, लेकिन मैं हैरत में रह जाता था कि इस पे कुछ लिखा भी जा सकता है। अब उनकी यादें शेष रह गई हैं। इससे अधिक मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। धन्यवाद।